जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका ईडीएम का 20 पार्ट्स है, यानी कि हम लोगों ने 19 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। आज देखेंगे 20 पार्ट्स में, ठीक है। और आपको आप देख भी रहे हो कितने मस्त तरीके से आप सीखने का काम कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से आप सीख भी रहे हैं ना। अपना कॉन्फिडेंट लेवल भी आप देख सकते हैं। इसमें देखो फर्स्ट जो आता है आपका ए गुड समरिटन, इसका मतलब जो निकलता है ए हेल्पफुल पर्सन निकलता है, यानी कि दूसरों की सहायता करना। क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे सर दूसरों की सहायता करने वाला उसी को कहा जाता है आ गुड समरिटन। समझ में आ गया? आप कहोगे सर इसको लर्न कैसे करें? आपने एक डीडीएलजी मूवी देखी होगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा, है ना। वो मूवी देखी थी कि नहीं देखी थी? आप कहोगे यस सर पूरा देख रहे हैं। उसमें जो वो काजोल होती है ना, वो क्या कहता है शाहरुख खान? वो कहता है कि उसको सेमोरिटा कहता है, जैसे ही कहता है ना सेनोरिटा। तो वो क्या करता था? वो एक हेल्पफुल पर्सन था। कैसा था? कह रहा था जाओ जी लो अपनी जिंदगी, है ना। तो सेमोरिटा कैसी हो? वो एक हेल्पफुल पर्सन थी, तो उसी को कहा जाता है गुड सेमोरिटन। का मतलब होता है अ हेल्पफुल पर्सन, यानी कि दूसरों की सहायता करने वाला। क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे सर दूसरों की सहायता करने वाला, उसी को कहा जाता है गुड सेमोरिटन। ठीक है, देखो दूसरों की सहायता करने वाला, बहुत ही सिंपल था। आगे चलें। लिखा है आपका टू मेक अ माउंटेन ऑफ मॉल हिल टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग। समझ में आया? आप कहोगे सर तिल का ताड़ बनाना। क्या तिल का ताड़ बनाना मतलब? बात छोटी सी है, उसको मतलब बढ़ा देना, वो चीज होता है। क्या कह सकते? टू मेक अ माउंटेन ऑफ हिल। क्या कह सकते? टू मेक अ माउंटेन ऑफ हिल। समझ में आ गया? तो कहोगे टू गिव क्या? टू गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग। समझ में आ गया आपको? गई सर। देखो टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल। मेक क्या होता है? आपको सर बनाना। और माउंटेन को क्या? पहाड़। माउंटेन को क्या? पहाड़। अमोल मीन्स तिल। मतलब एक पहाड़ को क्या? आपको सर माउंटेन बनाना मतलब क्या? मतलब क्या कह सकते हो? किसी बात को बढ़ा देना, मतलब वही कह सकते हो कि तिल का ताड़ बनाना। क्या? तिल का ताड़ बनाना, उसी को कहा जाता है टू गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स। समझ में आ गया आपको? यस सर समझ में आ गया। इसके बाद देखो लिखा है रब अप द रॉन्ग वे। का मतलब होता है रब अप द रॉन्ग वे, का मतलब निकलता है क्या? आप कहोगे सर टू अर्क, या कह सकते हो टू इरिटेट समवन, या कह सकते हैं एनवाय समवन। समझ में आ गया? एनवाय समवन, किसी को तंग करना। क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे सर रब रब अप द रॉन्ग वे, का मतलब निकलता है मेरे भाई, आप कहोगे सर तंग करना। क्या होता है? तंग करना। देखो इसको लर्न कैसे किया जाएगा। अगर बात करें रोंग, रोंग मीन्स क्या होता है? आपको सर गलत होता है। इसमें लिख भी रखा है रोंग मीन्स क्या होता है आपको सर? गलत। और वे मीन्स क्या होता है? रास्ता। वे मीन्स क्या होता है? रास्ता। वे मीन्स क्या होता है? आपको सर रास्ता होता है। अब इस भाई ने क्या किया? मान लो ये दो भाई है ना। और एक भाई कहीं से आ रहा है, मान लो ये कानपुर से आ रहे हैं। इनको जाना कहाँ था? लखनऊ जाना था, है ना। इनको इन भाई को कहाँ जाना था? लखनऊ जाना था। अब इन्होंने पूछा भाई लखनऊ जाने का रास्ता किधर है? तो इन्होंने बता दिया झांसी के साइड। तो क्या हो गया? रोंग मीन्स होता है गलत, वे मीन्स रास्ता। अगर आप किसी को गलत रास्ता बताएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? वो इंसान तंग हो जाएगा, टू अर्क हो जाएगा, या टू इरिटेट समवन, या कह सकते हो टू एनॉय। समझ में आ गया? यानी कि तंग करना। तो ये वाला आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ा लिखा जाता है पिन मनी। ये होता है खर्च के लिए भत्ता। क्या होता है? खर्च के लिए भत्ता, यानी कह सकते अलाउंस। क्या कह सकते हैं? अलाउंस मेड मेड टू अ लेडी फॉर एक्सपेंसिव। समझ में आ गया? यानी कि कह सकते हो खर्च के लिए जो भत्ता मिलता है उसी को कहा जाता है पिन मनी। क्या? पिन मनी। आपने देखा होगा पिन मीन्स होता है पिन, मनी मीन्स होता है पैसा। मनी मीन्स क्या होता है? पैसा। अगर आप किसी लेडी को क्या आप उसको भत्ता नहीं देंगे ना खर्चा के लिए, तो वो आपको पिन किए रहेगी। तो पिन मनी का मतलब क्या होता है? आपको कि सर खर्च के लिए भत्ता जो होता है, यानी कि कह सकते अलाउंस, अलाउंस कह सकते अलाउंस मेड टू अ लेडी फॉर एक्सपेंसिव। समझ में आ गया आपको? यस सर बिल्कुल समझ में आता है। इसके बाद देखो लिखो सो विल्ड वोट्स। का मतलब होता है इररिस्पॉन्सिबल प्लीजर सीकिंग इन योर एज। मतलब कह सकते युवा अवस्था में गलती करना। क्या होता है? सो बिल्ड ओट्स का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर युवा अवस्था में गलती करना। बहुत ही इजी था, देखो कैसे लर्न करना। अगर बात करें इररिस्पॉन्सिबल प्लीजर, क्या? इररिस्पॉन्सिबल प्लीजर सीकिंग इन योर एज। समझ में आ गया आपको? यस सर। यानी कि सो का मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर सो का मतलब होता है बुवाई। अगर बिल्ड की बात करें तो बंजर।
और ओट्स का मतलब होता है जई। क्या होता है? जई। आप क्या बंजर भूमि में क्या कर रहे हो? आप ओट्स को बो रहे हो, या कह सकते हो बंजर भूमि में ओट्स बोना। तो क्या कह सकते हैं आप? युवा अवस्था में क्या कर रहे हैं? गलतियां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? युवा अवस्था में गलती करना, उसी को कहा जाता है। आप कहोगे इररिस्पॉन्सिबल प्लीजर ऑफ सीकिंग इन यंग एज। समझ में आ गया? आप कहोगे यार सर बिल्कुल समझ में आया। अब आ जाता है आपका रिवीजन। क्या आ जाता है मेरे भाई? आप कहोगे सर रिवीजन की बात करें तो लिखा अ गुड समैरिटन का मतलब होता है अ हेल्पफुल पर्सन। क्या होता है इंग्लिश में बात करते हैं तो लिखा मिलता है ए अ हेल्पफुल पर्सन, यानी कह सकते हो दूसरों की मदद करना। क्या होता है? दूसरों की सहायता करना। दूसरों की सहायता करना। दूसरों की सहायता करना, इसी को कहा जाता है समैरिटन पर्सन, अ गुड समैरिटन पर्सन। टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। समझ में आया? आप कहोगे इसका सर क्या होता है? कह सकते हो कि टू गिव इम्पोर्टेंस, मतलब किसी को कह सकते हो ताड़ का मतलब राई का पाड़ बनाना, या किसी छोटी सी बात को तिल का ताड़ बनाना। क्या होता है? आप कहोगे हिंदी में कहते हैं तिल का ताड़ बताना, मतलब कोई छोटी सी बात है उसको मतलब बहुत ज्यादा बिखरा देना, उसी को कहा जाता है तिल का ताड़। तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना। तिल देखा है? तिल आपको सर छोटा सा होता है, उसको ताड़ की तरह बना देना, वही होता है। ठीक समझ में आ गया? तो तिल का ताड़ बनाना, इसी को कहा जाता है टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। समझ में आया? तो आपको समझ में आ गया, यानी कि किसी इंपोर्टेंस देना अ लिटिल थिंग। क्या इंपोर्टेंस देना? टू गिव लिटिल, मतलब कह सकते हो कि किसी चीज को क्या इम्पोर्टेंस देना जो कि क्या एकदम से लिटिल है, उसी को कहा जाता है क्या? आपको टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। अब इसकी बात करें रब अप द रॉन्ग वे का मतलब होता है, आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है टू अर्क कह सकते हो, या टू इरिटेट समवन, या कह सकते हो एननॉय समवन। क्या कहते हैं? एननॉय समवन, यानी कि इसका हिंदी जो अर्थ निकलता है उसको बोलते हैं तंग करना। क्या होता है? तंग करना। समझ में आ गया? अगर बात करें पिन मनी, क्या होता है? पिन मनी ये एक ऐसा पैसा होता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अलाउंस, अलाउंस टू लेडी फॉर एक्सपेंसिव। समझ में आया? यानी कि किसी को खर्च के लिए जो भत्ता मिलता है उसी को कहा जाता है पिन मनी। क्या कहते हैं? पिन मनी, यानी कि भत्ता, खर्च के लिए भत्ता, खर्च के लिए भत्ता, उसी को कहा जाता है पिन मनी। अगर बात करें सो विल्ड ओट्स, है ना, आप कहोगे सर इसका मतलब होता है इररिस्पॉन्सिबल प्लीजर, प्लीजर इन योर यंग एज। समझ में आ गया? आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है सो बिल्ड्स, यानी कि युवा अवस्था में गलती करना। क्या निकलता है? युवा अवस्था में, युवा अवस्था, युवा अवस्था में गलती करना, गलती करना। समझ में आया? तो इररिस्पॉन्सिबल क्या बोलते हैं? इररिस्पॉन्सिबल प्लीजर सीकिंग इन योर यंग एज। समझ में आ गया? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये वाले सारे के सारे आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद देखो लिखा है एट लोअर हेड्स का मतलब होता है इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। क्या होता है? इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर इसको कहा जाता है एट लोअर हेड। क्या कहते हैं? एट लोअर हेड्स का मतलब निकलता है इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। क्या होता है? इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, या कह सकते हो इन कॉन्फ्लिक्ट विथ समवन, यानी असहमत होना। क्या बोलते हैं हिंदी में? असहमत होना। अगर बात करें लॉग का मतलब होता है लोग, अगर हेड का मतलब होता है सर। जब आपने देखा होगा किसी चीज से क्या करते हैं, कोई कोई लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग जैसे हैं, तो क्या करते हैं अगर कोई चीज से डिसएग्रीमेंट है, क्या है डिसएग्रीमेंट, तो वो लोग क्या करते हैं सर फोड़ लेते हैं। तो वही होता है डिसएग्रीमेंट मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर असहमत। कोई इंसान जब क्या असहमत होता है, लोग अपना सर भी तक फोड़ लेते हैं ना। तो एट लोअर हेड्स का मतलब निकलता है क्या? असहमत होना, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट जिसको कहा जाता है उसी को कहते हैं एट लोअर हेड्स। की बात करते हैं आगे। टू ड्रा अ ब्लैंक का मतलब होता है कम आउट नो नो रिजल्ट, मतलब कोई परिणाम ना मिलना। क्या? कोई परिणाम ना निकलना, या कह सकते हो मिलना। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है टू ड्रा अ बैंक। क्या होता है? टू ड्रा अ बैंक, यानी कह सकते हो ड्रा मीन्स होता है ड्रा, और बैंक मीन्स होता है खाली। बैंक मीन्स क्या होता है? खाली। वो क्या कर रहा था? लक्की ड्रा, मतलब उसने क्या किया? आजमाया लक्की ड्रा, और वो कैसे निकल गया? आप कहोगे सर बैंक यानी खाली निकल गया।
तो क्या कोई परिणाम मिला? आप कहोगे सर नहीं। तो क्या होगा? आप कहोगे सर इसका कोई रिजल्ट नहीं है, यानी कम आउट नो रिजल्ट। क्या? कम आउट नो रिजल्ट, उसी को कहा जाता है। आप कहोगे सर टू ड्रा अ बैंक। समझ में आ गया होगा ये वाला। इसके बाद देखो लिखा बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है अ पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस। का अ पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, यानी कि कह सकते हो एक ऐसा व्यक्ति जो अवांछित सलाह देता है उसको कहा जाता है बैक सीट ड्राइवर। क्या कहते हैं? बैक सीट ड्राइवर को क्या कहा जाता है? ए पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, यानी एक व्यक्ति जो अवांछित सलाह देता है। बैक मीन्स होता है पीछे, सीट मीन्स होता है सीट, ड्राइवर मीन्स होता है ड्राइवर। जो ड्राइवर के सीट के पीछे बैठा होता है ना, वो कहता है ड्राइवर, जैसे मान लो उसको सब पता रहता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। वो फिर भी पीछे जो बैठा होता है ना बैक सीट पे, वो अवांछित यानी अनवांटेड एडवाइस को देता ही रहेगा, तो उसी को कहा जाता है अब बैक सीट ड्राइवर। समझ में आ गया? बैक सीट ड्राइवर। तो उसका जो अर्थ निकलता है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना इसका अर्थ? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया नहीं। एक व्यक्ति जो अवांछित सलाह देता है उसी को कहा जाता है आप कहोगे सर समझ में आ गया, यानी बैक सीट ड्राइवर। चलो आगे। इसके बाद आता है आपका रैट रेसेस का होता है। रैट रेसेस ये होता है फील्ड कंपटीशन फॉर पावर, यानी कि कह सकते हो, आप कह सकते हो तीव्र प्रतियोगिता। क्या होता है? तीव्र प्रतियोगिता, उसी को कहा जाता है रेट रेस। नहीं कहते हैं चूहों की दौड़ है? क्या? चूहों की दौड़ है। जैसे हम लोग एग्जाम देने भी जाते हैं ना, तो कई बुजुर्ग यही कहते हैं कि यार ये चूहों की दौड़ लगी है ना, उसको कहते हैं तीव्र प्रतियोगिता, यानी कि कंपटीशन का बढ़ना, फिर कंपटीशन फॉर कह सकते हो पावर। समझ में आ गया? तो रैट मीन्स होता है चूहा, और रेस मीन्स होता है रेस। और चूहों की तरह क्या करते हो आप? अगर रेस लगाते हैं ना, तो कैसा कंपटीशन होगा? आप कहोगे सर फीस कंपटीशन होगा, यानी कि फीस कंपटीशन फॉर पावर। समझ में आ गया? तो इसका अर्थ यही निकलता है फीस कंपटीशन, मतलब फीस का मतलब होता है मतलब तीव्र कह सकते हो, या कंपटीशन फॉर पावर, उसी का अर्थ निकलता है रेट रेसेस। इसके बाद आता है आप बोटल नेक का मतलब होता है ऑब्स्टेकल। क्या होता है? ऑब्स्टेकल, यानी कह सकते हो बाधा। क्या कहते हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर ऑब्स्टेकल होता है यानी बाधा, या कह सकते हैं रुकावट। क्या कहते हैं सर? कह सकते हैं भाई, आप कहोगे सर या तो कह सकते हैं बाधा या रुकावट। आप बोटल नेक मैंने आपको पढ़ाया, बोटल मीन्स होता है बोटल, अगर नेक की बात करें तो गर्दन। आपने देखा होगा जैसे हम लोग कैंटीन से शराब वराब वगैरह ले आते हैं अल्कोहल पीने के लिए, तो आपने देखा होगा कुछ बोतल ऐसी होती हैं जिसकी नेक से क्या शराब बहुत धीरे धीरे, तो वो क्या होती है? अब बोतल नेक, मतलब बोतल की जो नेक होती है वो क्या होती है? हमारे लिए बाधा ही होती है। क्या होती है? रुकावट पैदा करती है। तो ऑब्स्टेकल का मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है? फिर आप बोतल नेक का मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर ऑब्स्टेकल निकलता है बाधा डालना। इसके बाद आ जाता है आपका रिवीजन आ जाता है। क्या भैया? रिवीजन आ जाता है। आप कहोगे सर एट लोअर हेड्स का मतलब क्या निकलता है? तो अगर आप देखते होगे कि जैसे क्या करते हैं लोग अपना सर तक फोड़ लेते हैं, कब? जब आप कहते हो क्या? इसके बाद जैसे लिखा टू ड्रा द बैंक, इसका मतलब क्या निकलेगा? अगर बात करें बैक सीट ड्राइवर, क्या बैक सीट ड्राइवर, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? अगर बात करें रेट रेसेस का मतलब तो क्या निकलेगा? अगर बात करें ए बोटल नेक, तो इसका मतलब क्या निकल गया? अगर बात करें मेरे भाई अब बोटल नेक का, तो इसका जो अर्थ निकलता है ऑब्स्टेकल निकलता है, यानी बाधा डालना। क्या निकलता है? बाधा डालना। ठीक है? बाधा डालना। ठीक है? अगर बात करें किसकी? रेट रेसेस, तो ये होता है फीस कंपटीशन फॉर पावर, यानी कह सकते हो तीव्र प्रतियोगिता। हिंदी में क्या कहते हैं आप कहोगे सर? तीव्र प्रतियोगिता। प्रतियोगिता। ठीक है? तीव्र प्रतियोगिता। अगर बात करें बैक सीट ड्राइवर, तो बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है अ पर्सन हु गिव्स अ अनवांटेड एडवाइस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अवांछित सलाह देता है। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? अनवांटेड, यानी कि कह सकते हो अवांछित, अवांछित जो चाहिए नहीं होती है, अवांछित सलाह देना, अवांछित सलाह देना, उसी को कहा जाता है क्या मेरे भाई? आप कहोगे सर बैक सीट ड्राइवर। इसके बाद बात करते हैं टू ड्रा द बैंक का मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर अगर कोई चीज़ क्या खाली निकल जाना, कह सकते हो कोई परिणाम ना निकलना। क्या होता है? कह सकते हो आप कम आउट नो रिजल्ट। क्या कहते हैं इंग्लिश में? कम आउट नो रिजल्ट, यानी कोई परिणाम ना निकलना। क्या? कोई परिणाम ना निकलना।
ना निकलना। ठीक है, अगर बात करें 8 लोअर हेड्स का, तो 8 लोअर हेड्स आप ही कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो लिखा है ऑप्शन चॉइस की बात करें क्या, ऑप्शन चॉइस की बात करें, अगर किसकी ऑप्शन चॉइस की बात करें तो आप कहोगे सर ऑप्शन चॉइस मीन्स क्या होता है। अगर बात करें ऑप्शन चॉइस की, तो ऑप्शन चॉइस का जो अर्थ निकलता है नो रियल चॉइस एट ऑल। क्या निकलता है? नो रियल चॉइस एट ऑल। आया समझ में कि नहीं आया? आप कहोगे सर समझ में आ रहा है। समझ में आया? आप कहोगे यस सर समझ में आया। नहीं, ये ऑप्शन चॉइस का मतलब क्या निकलता है? नो रियल चॉइस एट ऑल। क्या निकलता है? नो रियल चॉइस एट ऑल, इन अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव, यानी कोई और विकल्प नहीं होना। क्या? कोई और विकल्प नहीं होना, कह सकते हो कोई और विकल्प नहीं होना। समझ में आ गया? तो देखो, हावी का मतलब क्या होता है? हावी सन का मतलब होता है बेटा, चॉइस का मतलब होता है चॉइस। देखा होगा जैसे मान लो कोई हबी वगैरह, देखा होगा मान लो कोई लड़का है, मान लो ये बॉय है। हबी मीन्स होता है मतलब कह सकते हो हस्बैंड वाइफ को कहते हैं ना। तो वो क्या कह रहा है, उसकी वो मांग रहा है क्या कि मुझे ये वाली चाहिए, तो वो उसके पिताजी यानी कि उसके बेटा, बेटा क्या कह रहा है कि पापा कोई भी दिला दो, मतलब उसकी फिर क्या कोई भी इच्छा नहीं है, मतलब कैसे कोई भी विकल्प और कोई और विकल्प नहीं होना, वो लेगा हबी तो वही लेगा, नहीं तो कोई नहीं लेगा। यानी कह रहा है ना सन मीन्स बेटा, चॉइस मीन्स चॉइस, यानी बेटा की चॉइस ही है वही वाली हबी लोगा, तो हब्सन चॉइस यानी कि कह सकते हो कोई और विकल्प नहीं होना। समझ में आ गया? तो आप कहोगे यस सर समझ में आ गया। अगर बात करें किसकी, एट लॉगर हेड्स की, मतलब क्या बताया था मैंने? आप कहोगे सर इसका मतलब बताया था ए स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। क्या बताया था? ए स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, यानी कि इसका जो अर्थ निकलता है असहमत होना। क्या होता है? असहमत। समझ में आ गया? तो ये वाली आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, असहमत होना, यानी कि कह सकते हो इंग्लिश में अ स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। तो इसका समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो, ये वाला समझ में आया कि यानी कि कोई और विकल्प ना होना, उसी को कहा जाता है ऑप्शन चॉइस, है ना। उसने कहा यही वाला हस्बैंड चाहिए तो यही वाला चाहिए, यानी कि कोई और विकल्प नहीं होना, तो उसी को कहा जाता है क्या? नो रियल चॉइस एट ऑल। तो ऑप्शन चॉइस का मतलब यही निकलता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ा जाता है ए टेस्ट ऑफ वंस मेडिसन। क्या लिखा है? अ टेस्ट ऑफ वंस मेडिसन का मतलब होता है व्हेन यू आर मिसट्रीटेड द सेम वे यू मिसट्रीटेड अदर, है ना। जैसे को तैसा, है ना। अ टेस्ट ऑफ वंस मेडिसन, यानी कि अ टेस्ट ऑफ वंस मेडिसन को मतलब निकलता है जैसे को तैसा मिलना। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद, है ना। वंस मीन्स होता है अपना, मेडिसन का मतलब क्या होता है आपको सर? दवाई। आपने देखा होगा दवाई का जैसे जो स्वाद होता है ना, वैसे ही मिलता है ना। आप कहोगे यस सर, तो जैसे को मतलब जैसा कोई इंसान होगा उसको वैसी चीज मिलेगी। अब मान लो बीमार है तो क्या उसको खाने का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जैसे को तैसा मिलना, उसी को कहा जाता है ए टेस्ट ऑफ वंस मेडिसन व्हेन यू आर मिसट्रीटेड द सेम वे यू मिसट्रीटेड अदर, यानी जैसे को तैसा। समझ में आ गया आपको? यस सर। इसके बाद देखा जाता है टू बीट और रेटरीट का मतलब निकलता है टू रन इन फियर, डर से, डर के मारे भाग भाग जाना। क्या होता है? डर के मारे भाग जाना। क्या निकलता है? डर के मारे भाग जाना। टू बीट और रेटरीट यानी टू रन अवे इन फियर, यानी क्या 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 कह सकते हो कि डर के मारे भाग जाना। तो बीट मीन्स क्या होता है आपको सर? पीटना होता है। और रिट्रीट का मतलब होता है पीछे से, है ना। आपने देखा होगा अंग्रेज क्या करते थे पहले, मतलब जो लेबर टाइप के लोग होते थे उनको कैसे पीछे से पीटते थे। वो क्या करते? डर की वजह से भागते थे। फिर क्या करते थे? टू रन अवे इन फियर। समझ में आ गया आपको? यस सर, यानी कि टू बीट आर रेटरीट। तो समझ में आ गया, यानी कि डर के मारे भागना। इसके बाद लिखा बाई हुक और बाई क्रूक का अर्थ निकलता बाई एनी मीन्स, या कह सकते हो किसी भी तरीके से, यानी कि चाहे चाहे जिस तरीके से करो, चाहे जैसे ऐसे, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे, यानी किसी भी तरीके से, उसी को कहा जाता है सही या गलत, किसी भी तरीके से, उसी को कहा जाता है बाई एनी मीन्स बैड, गुड एंड बैड, यानी कि किसी भी तरीके से। बाई हुक, बाई क्रूक, चाहे वो क्या हो जाए, टेढ़ा हो जाए, और चाहे वो कैसा हो जाए, मेढ़ा हो जाए, हमें क्या, हमें तो चाहिएगा चाहिए, यानी किसी भी तरीके से हमें वो सारे के सारे हक चाहिए, है ना। आप कहते हो ना, जैसे मान लो कोई खेती है, अब मान लो उसमें विवाद चल रहा है ना, घर में ही चल रहा है, तो अब कहते हैं मुझे तो हक चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए, चाहे उसको झुकाना पड़े,
झुक का मतलब झुक मीन्स क्या होता है? झुकना। आप कहोगे सर चाहे उसको झुकाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, मुझे तो चाहिए। यानी कि कह सकते हो किसी भी तरीके से, चाहे वो गलत हो या सही हो। समझ में आ गया? तो वही लिखा है, सही या गलत किसी भी तरीके से, यानी बाई एनी मीन्स गुड एंड बैड। तो निकल के आता इन द डार्क का मतलब आता है अनइन्फॉर्म्ड, या कह सकते ए स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, मतलब धोखा, धोखा धोखा में रहना। क्या होता है? धोखे में रहना। नहीं कहते डार्क यानी अंधेरे में डाल रखा है। इन बच्चों ने क्या कर रखा? अंधेरे में डाल रखा है। जैसे मान लो कोई ये स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट है और ये क्या कर रहा है? आप कहोगे सर ये मान लो कहीं दिल्ली वगैरह में स्टडी करने गया और मस्त घूमता है ना, मस्त घूमता है, तो घर वाले क्या करे? बेटा तुम अपने आप को ना अंधेरे में डाल रहे हो। कहाँ डाल रहे हो? आप कहोगे सर डार्क में डाल रहे हो। कहाँ भैया? इन द डार्क, यानी अंधेरे में डाल रहे हो, यानी धोखा देना। क्या होता है? धोखे में रहना। तो क्या होता है? धोखे में रहता है। क्या कहता है? स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, यानी कह सकते हो धोखे में रहना। इसके बाद आपका आ जाता है, आप कहोगे सर इसके बाद आ जाता है हमारा रिवीजन की बात करें। अ टेस्ट ऑफ वंस मेडिसिन की बात करें, जैसे को तैसा क्या बोलते हैं? आप कहोगे सर जैसे को तैसा मिलना, जैसे को तैसा मिलना, तैसा मिलना, जैसा होगा उसको वैसे ही मिलेगा। यानी हब्सन चॉइस का मतलब होता है कोई दूसरा विकल्प ना होना, कोई दूसरा विकल्प ना हो, ना हो। ठीक है। अगर बात करें टू बीट एट रिट्रीट का मतलब होता है टू रन अवे, टू रन अवे इन फियर, यानी कैसे? डर से भागना। क्या होता है? डर से भागना। डर से भागना जो होता है उसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं? अ रेट्रीट। इसके बाद बात करें आप बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब होता है, अगर आपको हक लेना है, क्रूक मीन्स किसी भी ढंग से, तो कह सकते हो बाई एनी मीन्स गुड एंड बैड, किसी भी तरीके से, चाहे वो सही हो, सही या गलत, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, तरीके से। समझ में आ गया? इसके बाद बात करें इन द डार्क का मतलब होता है किसी को अंधेरे में रखना, कह सकते हो इग्नोरेंस में रखना। तो अंधेरे में, धोखे में दे, धोखे में रखना। क्या होता है? धोखे में रखना, धोखे में रखना, धोखे में रखना उसी को कहा जाता है टू बी इग्नोरेंस, मतलब कह सकते हैं इन द डार्क। तो ये सारे के सारे समझ में आए कि नहीं आए आपको? ये सर समझ में। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है कांट जज अ बुक बाई इट्स कवर, कह सकते हो बाहरी दृश्य से किसी के गुणों को नहीं बताया। मतलब आप कह सकते हो बाहर से किसी भी इंसान को देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये इंसान कैसा है। ठीक है। अगर आप उसके साथ रहेंगे, या मतलब जैसे कोई बुक है, अब क्या कर रहे हैं? मान लो बुक का पेज है, क्या तुम इसमें बता दोगे कि कंटेंट कैसा है? नहीं देख सकते ना, आप जज नहीं कर सकते। जब उसको पढ़ोगे, सही से देखोगे, तभी तो बता पाओगे कि भैया इसमें कंटेंट इस प्रकार का है, ये मतलब इसके लायक है कि नहीं है। तो वही कह रहा है कांट जज, क्या कह रहा है? कांट जज अ बुक बाई इट्स कवर, मतलब कह रहा है किसी भी किताब के, किसी भी किताब के क्या, उसके कवर से उसकी मतलब गुणों का पहचान ना करे। तो वही लिखा है किसी भी व्यक्ति के बाहरी दृश्य से उसके गुणों का अनुमान ना लगाएं। तो उसी को कहा जाता है कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यू यू शुड नॉट प्री जज द वैल्यू ऑफ समथिंग, उसी को कहा जाता है यू शुड नॉट, यानी कि कह सकते हैं यू शुड नॉट प्री जज द वैल्यू ऑफ समथिंग बाय इट्स आउटवर्ड अपीयरेंस अलोन, यानी कह सकते हो बाहरी दृश्य से किसी व्यक्ति के गुणों का वो मत मापो। उसी को कहा जाता है कांट मीन्स होता है जज नहीं कर सकते, ए मीन्स एक, बुक मीन्स किताब, बाई मीन्स इट्स कवर, यानी इसके जो यह बुक है ना, इसके कवर से क्या नहीं कर सकते आप? उसके उसके गुणों को नहीं जान सकते कि इसके अंदर क्या क्या मिल सकता है। तो वही लिखा है। तो इसका आपको याद हो गया, यानी बाहरी दृश्य से किसी भी चीजों के गुणों को मत मापो, है ना। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स का मतलब होता है करनी से कथनी, करनी कथनी से ज्यादा वेस्ट होती है। जो करनी होती है ना, वो कथनी से ज्यादा वेस्ट है। कहते हैं ना, कहो नहीं करके दिखाओ। तो वही होता है जो करना होता है ना, कथना, कहना, कहने से करना ज्यादा वेस्ट होता है। वही कहने का मतलब वही है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट। कह रहा है व्हाट यू डू, यानी करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से,
कहना, मतलब कह सकते हो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कहने से ज़्यादा करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी करनी से कथनी ज़्यादा ताकतवर होती है। क्या कहते हैं? करनी से करनी कथनी से ताकतवर होती है, तो वही कहा गया है। एक्शन का मतलब होता है करनी, स्पीक मीन्स होता है बोलना, लाउडर का मतलब जोर, देन का मतलब से ज़्यादा, वर्ड्स का मतलब क्या होता है? शब्द। आप कहोगे सर शब्दों के बोलने से ज़्यादा आप उसको करके दिखाइए तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसी को कहा जाता है कथनी से करनी, करनी ज़्यादा वेस्ट होती है, उसी को कहा जाता है भाई। इसके बाद देखो लिखा है लेट बाई गोन्स बाई गोन्स, मतलब होता है फॉरगेट पास्ट ऑफेंस, कह सकते हो पुराने बीतों को, बीती बातों को भुलाना। क्या होता है? बीती बातों को भुलाना, उसी को कहते हैं पास्ट, फॉरगेट पास्ट ऑफेंसेस, है ना? समझ में आ गया तो आपको गई। तो भाई का मतलब क्या होता है? भाई गोन मीन्स होता है जाना, भाई का मतलब भाई गोन मीन्स होता है जाना। ठीक है। अब जैसे तुमने देखा होगा, जैसे भाई भाई के बीच क्या हो गया, वो कह रहा भाई जाने दो यार, अब क्या ही रखा उन सब चीजों में, तो क्या कर रहा है वो? पास्ट कर रहा है, फॉरगेट कर रहा है, पास्ट फॉरगेट ऑफेंस, यानी वो क्या कर रहा है? पुरानी बीती हुई बातों को भुलाना, उसी को कहा जाता है बाय लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स, भाई जाने दो यार, है ना? भाई जाने दो ना। तो वो क्या कर रहा है? वो फॉरगेट कर रहा है पास्ट ऑफेंसेस, यानी कह सकते हो बीती बातों को भुला देना। इसके बाद आगे आपका लिख के आ जाता है टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। क्या लिखा लिखा है? टर्न एन ऑनेस्ट पेनी का मतलब होता है मेक अ लेजी मेट लिविंग। क्या? मेक अ लेजी मेट लिविंग का मतलब होता है ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना। क्या होता है? ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना। अब देखा होगा ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, और पेनी का मतलब सिक्का। जिस इंसान का ईमानदारी से क्या होता है? सिक्का चलता है, उसी का क्या? ईमानदारी से रोजी रोटी भी चलता है। क्या? रोजी रोटी कमाना। तो ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना, उसी को कहा जाता है टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। क्या कहते हैं? टर्न एन ऑनेस्ट पेनी का मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है ईमानदारी से रोजी रोटी चलाना। चलो आगे। आपका आ जाता है डेयर डेविल्स का मतलब निकलता है क्या? डेयर डेविल्स का मतलब होता है फियरलेस पर्सन, कह सकते हो साहसी व्यक्ति। क्या होता है? साहसी व्यक्ति। डर का मतलब होता है डरा, डरना। डेविल का मतलब राक्षस। वो एक इंसान, मान लो ये एक इंसान था, ये क्या हुआ? डरा नहीं किससे? डेविल यानी राक्षस से। तो कैसा इंसान होगा? आप कहोगे सर ये तो भैया फेयरलेस पर्सन होगा, या कह सकते हो मतलब कह सकते हो साहसी व्यक्ति होगा। कैसा होगा? साहसी व्यक्ति। तो डेयर डेविल्स मीन्स होता भी यही है। इसके बाद लिखा एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स का कहना है कि जो करनी होती है ना, मतलब कह सकते हो करनी जो होती है ना वो कथनी से बड़ी होती है। क्या होती है? करनी, करनी जो होती है ना, करनी कथनी से बड़ी होती है। कथनी से, कथनी करनी से अच्छी होती है या बड़ी होती है, ये कह लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका लिखा कांट जज अ बुक बाई इट्स कवर। कह सकते हो किसी के बाहरी दृश्य से, मतलब किसी व्यक्ति के बाहरी दृश्य से उसके गुणों की पहचान मत मापो। मतलब ऐसे कह सकते हो किसी व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के बाहरी दृश्य से, बाहरी दृश्य से गुणों को मत मापो, गुणों को मत मापो। ठीक है। अगर बात करें लेट बाई गोन्स, बाई गोन्स का मतलब होता है फॉरगेट पास्ट ऑफेंसेस, कह सकते हैं, या कह सकते हैं बाई गोन्स मतलब कह सकते हो एकदम से सारी चतुरता को भुला देना, यानी बीती बातों को, बीती बातों को भुला देना, भुला देना। ठीक है। फॉरगेट पास्ट ऑफेंसेस यानी बीती बातों को भुला देना। इसके बाद लिखा है टर्न एन ऑनेस्ट पेनी का मतलब होता है ईमानदारी से, ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना, ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना, रोजी रोटी कमाना, ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना, उसी को कहा जाता है टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। अगर बात करें डेयर डेविल्स का मतलब होता है
ए फेयरलेस पर्सन कह सकते हो, साहसी क्या होता है, साहसी होता है, करेजियस मैन। तो समझ में आ गया ये सारे के सारे वर्ड कैसे थे, आपको अच्छी तरह समझ में आ गए। उसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा सेट एट लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्र, क्या होता है, टू रिलीज, स्वतंत्र करना, क्या होता है, टू रिलीज करना, उसी को कहा जाता है, उसी को कहा जाता है सेट एट लिबर्टी। सेट का मतलब होता है सेट, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ाद। आपने देखा होगा जैसे मान लो अपने दिमाग में क्या कर लो, आप सेट कर लो कि मुझे लिबर्टी मिल गई, फिर क्या करोगे, आप एकदम ऐसा महसूस करोगे कि आई एम, मतलब मैं फ्रीडम फाइटर, मतलब कह सकते हो एकदम से स्वतंत्र तरीके से हूँ या रिलीज हूँ। तो उसका आंसर ये निकलता है सेट लिबर्टी का मतलब होता है टू रिलीज यानी स्वतंत्र करना। इसके बाद लिखो टू ब्रोक का मतलब होता है बिकम बैंकरप्ट यानी दिवालिया होना, क्या, दिवालिया होना यानी कर्ज में डूबना। तो गो मीन्स होता है जाना, ब्रोक का मतलब होता है ब्रो, वो मीन्स होता है जाना, ब्रो का मतलब ब्रो। अब क्या करता है कोई भाई कब जाता है बाहर, अब कहोगे सर जब दिवालियाँ आ जाता है। तो गो ब्रो, ब्रो मीन्स होता है भाई, भाई कब जाते हैं बाहर मतलब कमाने वाने के लिए। आप कहोगे सर जब घर पे बिकम बैंकरप्ट यानी दिवालियाँ आ जाती हैं, तो उसी को कहा जाता है बिकम बैंकरप्ट। लिखा पुट वंस पुट डाउन का मतलब होता है अपने अधिकार का दावा करके कोई निर्णायक मजबूत स्टैंड लेना, उसी को कहा जाता है, उसी को कहा जाता है मेरे भाई। आप कहोगे सर पुट वंस पुट डाउन मतलब कह सकते हो अपने अधिकार का दावा करके कोई निर्णायक मजबूत स्टैंड लेना, उसी को कहा जाता है टू टेल समवन स्ट्रांगली दैट दे मस्ट डू समथिंग। समझ में आया? अपने अधिकार का दावा करके कोई निर्णायक मजबूत स्टैंड लेना। उसी देखो फुट मीन्स होता है रखना या पकड़ना, फुट मीन्स होता है पैर, और डाउन मीन्स क्या होता है नीचे। अगर देखो क्या होता है जैसे मान लो कोई आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, उसको अपना अधिकार लेना, क्या लेना, अपने अधिकार का, अपने अधिकार का दावा करके नहीं करते, अपना अधिकार जो उसको लेना होता है वो क्या करता है फिर दावा करता है, पैर को रख के ऐसे रखता है एकदम पैर, है ना, बहुत तेजी से क्या रहता है पैर रखता है। फिर कोई निर्णायक मजबूत स्टैंड लेना, फिर वो क्या करता है, एक पता चले कि लड़ाई युद्ध वगैरह छिड़ जाता है ना, देखा होगा आपने बाहुबली मूवी में एकदम से पैर ऐसे झपट दे रखता है, पूरा दिन मिट्टी ऊपर आ जाती है ना, वही कह रहा अपने अधिकार का दावा करके कोई निर्णायक मजबूत स्टैंड लेना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई पुट वंस फुट डाउन। इसके बाद लिखा वॉकिंग ऑन द एयर का मतलब होता है टू बी वेरी हैप्पी, नहीं कहते बहुत हवा में उड़ रहे हो भाई क्या बात है, मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, क्या बहुत ज्यादा खुश होना, उसी को कहा जाता है। वॉक मीन्स होता है वॉक यानी एयर मीन्स हवा, हवा में उड़ना क्या होता है चलना। तो आप कहोगे सर बहुत ज्यादा खुश होना, देखो ये लड़की चल भी रही है। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा आउट ऑफ द बुट्स का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर यानी खतरे से बाहर, क्या, खतरे से बाहर। आउट मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर आउट मीन्स होता है बाहर, और वुड्स मीन्स क्या होता है जंगल। अभी क्या था कि मान लो कोई इंसान जंगल में होता है ना, तो उसको ये लगता है कहीं ऐसा ना हो जानवर आ जाए, लेकिन अगर क्या वो आउट हो जाएगा, जंगल से बाहर हो जाएगा, तो उसे खतरा लगेगा, आप कहोगे नहीं लगेगा। जब वो जंगल से बाहर ही आ गई आउट ऑफ जंगल, तो क्या होगा, आउट ऑफ डेंजर होगा यानी खतरे से बाहर। तो ये भैया क्या हो गया, आउट ऑफ मतलब वुड्स यानी कि जंगल से बाहर आ गए दोनों, अब क्या खतरे से बाहर आ गए। समझ में आ गया? तो हम देख रहे हो ना। अब आ जाता है आपका रिवीजन। अगर बात करें सेट एंड लिबर्टी का मतलब टू रिलीज यानी स्वतंत्र करना, क्या होता है, टू रिलीज करना होता है यानी स्वतंत्र करना, क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे स्वतंत्र करना, स्वतंत्र करना, रिलीज करना, है ना। इसके बाद गो ब्रोक, गो मीन्स जाना, ब्रो कब जाता है, जब टू बैंकरप्ट यानी दिवालियां, क्या होता है, दिवालियां, जब घर पे दिवालियां आ जाती है ना, तभी घर पे जाता है, मतलब कर्ज में डूबना। पुट वंस फुट डाउन का मतलब होता है पुट मीन्स रखना, क्या करता है अपने अधिकार का दावा करके कोई मजबूत स्टैंड ले, क्या, अपने अधिकार का, अपने अधिकार का दावा करके, अपने अधिकार का दावा करके मजबूत स्टैंड लेना, करके कोई मजबूत स्टैंड लेना, कोई मजबूत स्टैंड लेना। इसके बाद लिखा वॉकिंग ऑन एयर का मतलब टू वेरी हैप्पी यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुश होना, ये होता है वॉक ऑन एयर। इसका लिखा आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर यानी खतरे से बाहर, क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर खतरे से बाहर, खतरे से बाहर। समझ में आया कि नहीं आया, आप कहोगे यस सर समझ में आया।
तो ये सारे के सारे क्या थे आपके, ये आपका ईडीएम का 20 डेज था ना, हम लोगों ने 20 डेज को बहुत ही तरीके से कंप्लीट किया। लगभग आपके 500 वर्ड हो गए होंगे, किसके ईडीएम के 500 वर्ड हो गए होंगे। अगर 500 में आपको 150 भी लर्न हो गए होंगे, 100 या 150, तो भी आपका बहुत अच्छा खासा मतलब आपको एग्ज़ाम में नंबर गेन करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, समझ में आएगा। तो यानी कि जो आपकी क्लासेस जैसे जैसे मैंने डाली हैं, वैसे वैसे आपको लर्न करते चले जाना है। 20 डेज़ का प्लान बनाना है, 30 डेज़ का अपना, जब भी आपका एग्ज़ाम है आराम से उसको कंप्लीट करना। फर्स्ट डे ये करना है, सेकंड डे ये करना है, थर्ड डे ये करना है। ऐसे क्या करके आप अपना पूरा कंप्लीट कर सकते हैं ईडीएम का जो भी है। ईडीएम हो गया, फ्रेजल वर्ब के आपके कह सकते हो 15 या 16 वीडियो होंगे, जिसमें आपके फ्रेजल वर्ब को सिखाया गया बहुत बेहतरीन तरीके से, जो आपके एग्जाम में कभी कभी फिल इन द ब्लैंक या कह सकते हो क्लोज टेस्ट शायद नहीं आता है, अब में कॉम्प्रहेंशन पूछा जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर मिलता है कहीं, तो आप वहाँ भी अपना पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, जैसे आपके देखो, कोई चीज़ आप अगर उसको पता करेंगे, वर्ड्स वगैरह, वर्ड्स पावर, तो कहीं ना कहीं वो काम आता है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, लर्न करते रहना। तो इसको भी ईडीएम को मस्त तरीके से अपना कॉपी में राइट डाउन करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, और इसके बाद अपना मस्त तरीके से लर्न भी करते रहिए, है ना। उसको रिमेंबर भी रखना है, तो हमेशा के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यानी कि आज का कौन सा डे था, ईडीएम का 20 पार्ट था, जो हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया। और आप देख भी रहे होंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो कितना अच्छा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।